Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 5th of Geography, Primary Activities. ये हमारी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, बुक फर्स्ट का ये 5th चैप्टर है. व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज? प्राइमरी एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो क्रियाएं हैं, वो एक्टिविटीज हैं जिनसे इनकम मिलती है हमें, मतलब हम कुछ अर्निंग करते हैं. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं बहुत तरह की होती हैं. फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वेटरनरी. तो ये डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. तो इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज जो डिफरेंट टाइप की हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड यूज्ड अर्थ्स रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स. कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, प्राथमिक क्रियाएं, ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. यानी कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, इनका डायरेक्ट यूज होता है इन एक्टिविटीज में. तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, क्वारिंग. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे ही होती हैं और जो हमारे नेचर के मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एक्टिविटी इज हंटिंग एंड गैदरिंग. यानी हंटिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है कि एनिमल्स को हंट करना, और गैदरिंग मीन्स कि फ्रूट्स, रूट्स, बेरीज ये सब कलेक्ट करना. तो ये बहुत ही अर्लियर टाइम की एक्टिविटी है कि जिस समय शायद एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उस समय लोगों ने ये एक्टिविटी स्टार्ट की. एंड द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर लिविंग, कि अपनी लिविंग के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड थे इन अर्लियर टाइम्स. एंड दे हंटेड द एनिमल्स एंड गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड फूड्स. कि वो कैसे गुजारा करते थे, मतलब सरवाइव करना, उनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और जो प्लांट्स, रूट्स थे वही काम आती थी. तो यानी एनिमल्स को हंट करके और प्लांट्स को गैदर करके कि जंगल में चले जाना और वहाँ पे जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं उन्हें कलेक्ट करना, और वहाँ की रूट्स, हर्ब्स, मेडिसिन्स, मतलब कंप्लीटली जो है जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे. And gathered edible plants, and people located in very hot and extremely cold climates survived on hunting. यानी हमारे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे एरियाज में लोग हंटिंग के ऊपर ही सरवाइव करते हैं. एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स. हाई लैटिट्यूड जोन्स यानी कि जो इक्वेटर से काफ़ी दूर हैं, तो वो कौन से जोन्स हैं? नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप, सदर्न चिली एंड लो लैटिट्यूड. लो लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है उससे नीचे की तरफ जो बिल्कुल लो लैटिट्यूड पे एरियाज सिचुएटेड हैं, लाइक अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया. तो ये 1 मार्क का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाई लैटिट्यूड जोन्स कौन से हैं और लो लैटिट्यूड जोन्स कौन से हैं, और जहाँ पे ये हंटिंग और गैदरिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है. हंटिंग और गैदरिंग में जो है लोग डिफरेंट टाइप्स की कलेक्शंस करते हैं. मतलब कुछ चीज़ें उनके लाइक मेडिसिन्स के काम आती हैं, कुछ उनके जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ग्रेजिंग के काम आती हैं, और कुछ वो पर्सनली यूज़ करते हैं, मतलब लाइक फायरवुड, फूड, ये सारी चीज़ें वो फॉरेस्ट और ओपन लैंड्स जो है वहाँ से कलेक्ट करते हैं. हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद जो सेकेंड प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज पेस्टोरलिज्म. पेस्टोरलिज्म मीन्स कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. कि अब स्टार्टिंग में जो अर्लियर टाइम में लोग सिर्फ हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को रियर करना यानी पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड टुडे इट इज ए कमर्शियल मतलब टाइप की एक एक्टिविटी है.
आज जो है ये जो पेस्टोरलिज्म है या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये एक लार्ज स्केल पे एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई है। बट अर्लियर टाइम में इट वाज ओनली प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि सिर्फ सेल्फ के लिए, अपने लिए लोग एनिमल्स को रियर करते थे। बट आज जो है लार्ज लेवल पे एनिमल्स को पालते हैं और उनसे जो भी यूजफुल हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको वो मार्केट में सेल के काफ़ी प्रॉफिट अर्न करते हैं। पेस्टोरलिज्म के बाद जो थर्ड एक्टिविटी आती है दैट इज नोमैटिक हर्डिंग। नोमैटिक मीन्स कि बंजारा, यानी मूव करते रहते हैं ये लोग, एक एरिया में नहीं रहते, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। और हर्डिंग मीन्स कि वही सेम एनिमल्स को पालना है, यानी पशुओं के साथ मूव करते हैं ये एक एरिया से दूसरे एरिया में। एंड दिस इज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी एंड पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब लोग जो है एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड है कि एनिमल्स उन्हें जो है प्रोडक्टिव आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मिल्क या कुछ फाइबर, या उनके जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम आ रहे हैं, कुछ वूल मिल रही है उन्हें, तो अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। और एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए, यानी कि उनके चारे के लिए, उनको घास वगैरह खिलाने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मूव करते रहते हैं। एंड फॉर फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि किन चीज़ों के लिए डिपेंड है, क्लोथिंग के लिए या फूड के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। एंड दे ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे होती है ये नोमैटिक हर्डिंग, इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। यहाँ पर मेनली जो है कैटल रियर किए जाते हैं, यानी कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनको पाला जाता है। एंड सहारा एंड जो एशियाटिक डेजर्ट है वहाँ पे शीप और गॉट को पाला जाता है, कि वहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे शीप, गॉट जो उन्हें मतलब वूल प्रोवाइड करती है, ऐसे एनिमल्स को रियर करते हैं। नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसहुमेंस, यानी इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास मतलब कि ये सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, कि सीजनल माइग्रेशन होता है इनका, कि मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर्स। पास्चर्स यानी कि जो मतलब ओपन लैंड्स हैं जहाँ ग्रेजिंग कराते हैं एनिमल्स को, मतलब पशुओं के चारे के लिए मूव करते रहते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। एंड इन प्लेन एरियाज टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर, यानी समर सीजन में ये क्या करते हैं, जो प्लेन एरिया में अपने एनिमल्स को हर्ड करते हैं, एनिमल्स के साथ रह रहे हैं, तो वो समर सीजन में कहाँ मूव कर जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ, यानी हिल एरियाज की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो वो जो ओपन लैंड्स हैं, जो ग्रास है, वहाँ पे अपने एनिमल्स को ऐसे ओपनली खुला छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो ग्रेजिंग करते हैं और खुद भी उनके साथ वहीं रहते हैं। बट इन विंटर सीजन माउंटेन्स टू प्लेन एरियाज, कि अब विंटर सीजन आ गया तो यही जो पास्चर लैंड के लिए जो है कहाँ मूव कर जाते हैं, विंटर सीजन में प्लेन एरिया में वापस आ जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स हिल एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोल्ड क्लाइमेट जो है इन्हें और इनके एनिमल्स जो है वो बियर नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद ये वापस प्लेन एरिया में आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर मतलब नोमैटिक हर्डिंग है, तो ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ओनली एंड ओनली एनिमल्स, क्योंकि ये एनिमल्स इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो नोमैटिक हर्डिंग है, जो एक पेस्टरल एक्टिविटी है, ये डे बाय डे कम होती जा रही है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होती थी, अब जो है ये प्रैक्टिस कम होने लगी है। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking. क्या reasons हैं? This is due to first imposition of political boundaries, second new settlement plans by different projects, कि अब जो है different different countries की political boundaries establish हो रही हैं, तो जो ओपन एरियाज थे, बिल्कुल फ्री एरियाज थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और सेकंड, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, और वो मेनली जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये रिमोट एरियाज में होते हैं, कंट्री से मतलब एक सिटी से, अर्बन एरिया से बाहर होते हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से और पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से ये जो नोमैटिक हर्डिंग है इसकी प्रैक्टिस कम हो रही है। नेक्स्ट है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग।
कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग ये भी एक पैस्टरल एक्टिविटी है, बट नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक में क्या डिफरेंस है कि दोनों में पशुओं को ही पाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। बट नोमैडिक हर्डिंग में वो लोग मूव करते रहते हैं, लाइक बंजाराज होते हैं, वो सेटल नहीं रहते, एक स्थान पर घूमते रहते हैं। बट जो कमर्शियल लाइवस्टॉक है ये एक ही जगह पर होती है और इसके लिए लार्ज फार्म्स होते हैं, यानी लार्ज एरियाज पे कमर्शियल पर्पस के लिए ये एनिमल्स रियरिंग की जाती है। एंड दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी, यानी मोर ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, और सेकेंडली कैपिटल इंटेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की नीड है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है क्योंकि लार्ज फार्म्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वहाँ पे रियर किए जाते हैं और उनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। कौन कौन से एनिमल्स हैं? शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? मीट, वूल, हाइड्स, स्किन। तो ये डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन डिफरेंट एनिमल्स से मिलते हैं और इन एनिमल्स को इस कमर्शियल लाइवस्टॉक में रियर किया जाता है। कमर्शियल लाइवस्टॉक रांचिंग इज इसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स एंड प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रांचेस। रांचेस मीन्स कि लार्ज एरियाज, बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पे ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक है ये प्रैक्टिस की जाती है और मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न एरियाज में ये वाली कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की जाती है। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रांचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि साइंटिफिक वे से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है, मॉडर्न वे से, साइंटिफिक वे से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, यानी बहुत बड़े बड़े इनके जहाँ एनिमल्स को रखने की जगह होती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनसे, मतलब अगर मिल्च एनिमल्स हैं, दूध देने वाले पशु हैं, तो मशीनों से उन एनिमल्स का दूध निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत साइंटिफिक वे में जो है फंक्शन किया जाता है। एंड द मेन एम्फेसिस ऑन द ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो एनिमल्स की आगे ब्रीडिंग होती है, जो इनके आगे स्मॉल कैटल होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो भी वहाँ पे पूरा एक अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है कि इनकी आगे ब्रीडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। एंड द मेन डिजीज कंट्रोल एंड द हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स, यानी इन एनिमल्स को जो पालते हैं लार्ज स्केल पे है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इन एनिमल्स की हेल्थ केयर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एंड कौन कौन से एरियाज में ये कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की जाती है? मेनली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड यूएसए। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे मेनली एनिमल्स रियरिंग जो है वो कमर्शियल तरीके से की जाती है। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था प्राइमरी एक्टिविटीज, जो स्टार्टिंग में मतलब गैदरिंग करना और हंटिंग करना, उसके बाद जो है नोमैडिक हर्डिंग करना और लाइक कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए लाइव स्टॉक रियर करना। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स जो है बहुत इजी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।